दोस्तों आईफोन कितना ज्यादा महंगा होता है ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन कुछ लोगों का तो आईफोन लेना ड्रीम होता है और जिन लोगों का आईफोन लेना ड्रीम होता है तो उन लोगों को ये वीडियो देखते हुए थोड़ा बुरा भी लग सकता है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ जिसमें एक ब्रांड न्यू आईफोन को फ्रिज में रख कर जमा दिया गया और जब बर्फ के अंदर से इस आईफोन को निकाला गया तो उसे देखने के बाद तो आप खुद की आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक नए हथौड़े को रखा जाएगा और एक पुराने हथौड़े को रखा जाएगा तो इन दोनों में से कौन सा हथौड़ा सबसे पहले टूटेगा। और दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके ऊपर अगर गन से भी फायर किया जाए तो वो बुलेट भी इस गिलास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन तब क्या होगा जब इसी बुलेट प्रूफ गिलास के ऊपर से गाड़ी को गुजारा जाए, क्या ये गिलास टूट जाएगा? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसी तरह के क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इन क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1 पर है ओल्ड वर्सेस न्यू हैमर। दोस्तों क्या होगा जब पुराने और नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा जाएगा, क्या ये हाइड्रोलिक प्रेस इन दोनों हथौड़ों को तोड़ पाएगी या नहीं, और पुराने और नए हथौड़ों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथौड़ा होगा। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले इस कुल्हाड़ी वाले एक्सपेरिमेंट को करते हैं। जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक मॉडर्न कुल्हाड़ी को रखा गया और ये कुल्हाड़ी बीच में से मुड़ जाती है और पूरी तरह से ये कुल्हाड़ी फोल्ड हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। लेकिन जब इसी मशीन के नीचे पुरानी कुल्हाड़ी को रखा गया तो जब ओल्ड कुल्हाड़ी के ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर प्रेशर डाला गया तो इस कुल्हाड़ी के ऊपर जरा सा भी वजन डालते ही ये कुल्हाड़ी बीच में से टूट जाती है। तो दोस्तों अब बारी आती है पुराने और नए हथौड़े की। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक न्यू हैमर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया। तो फिर जब हाइड्रोलिक प्रेस से इसके ऊपर वजन डाला गया तो इसके ऊपर कुछ ही टन वजन डालने के बाद ये हथौड़ा बीच में से मुड़ने लगता है। लेकिन जब इसके बाद पुराने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और जब कई टन वजन डाला गया लेकिन इतना वजन डालने के बाद भी ये हैमर ना ही मुड़ा और ना ही टूटा। तो इसका मतलब तो ये है कि ओल्ड हैमर न्यू हैमर के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 पर है आईफोन इन आइस। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आईफोन कितना ज्यादा महंगा होता है, लेकिन उसी तरह आईफोन अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करता है। आप लोगों ने आईफोन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने आईफोन का ये एक्सपेरिमेंट देखा है जिसमें आईफोन को बर्फ के अंदर जमाया गया? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को लिया गया और इसे एक छोटे से डिस्पोजेबल टैब में पानी में डालकर फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद इसे बर्फ के अंदर जमाने के लिए इसे 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया गया। तो दोस्तों 24 घंटे गुजरने के बाद जब इस आईफोन को फ्रिज के अंदर से निकाला जाता है तो ये आईफोन पूरी तरह जम जाता है और फिर इस बर्फ को पिघलाया गया। और फिर जब आईफोन को बर्फ के अंदर से निकाला गया तो निकालने के बाद जब इस आईफोन को ऑन करके देखा गया तो ये आईफोन बर्फ से निकलने के बाद भी ऑन हो गया और ये ठीक वैसे काम कर रहा था जैसा कि फ्रीज होने से पहले कर रहा था। 24 घंटे ये आईफोन बर्फ में रहने के बाद भी ऑन हो जाता है। तो फिर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई आईफोन इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है। नंबर 3 पर है श्रेडर मशीन वर्सेस ट्रेन ट्रैक। दोस्तों श्रेडर मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जिसके अंदर अगर आप कोई भी चीज डालेंगे तो वो उसे कुचल के रख देगी। लेकिन तब क्या होगा जब एक श्रेडिंग मशीन के अंदर ट्रेन ट्रैक को डाला जाएगा? तो दोस्तों श्रेडर मशीन के अंदर सबसे पहले एक बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े को डाला गया। तो ये बर्फ का टुकड़ा बहुत देर तक श्रेडर मशीन में पड़े रहने के बाद भी नहीं टूट पाया, क्योंकि बर्फ को जैसे जैसे श्रेडर मशीन के अंदर डाला गया तो बर्फ पिघलने लगी और पिघलती हुई बर्फ को श्रेडर मशीन नहीं तोड़ पाई। लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ श्रेडर मशीन की वजह से पिघलती गई तो वैसे वैसे ये बर्फ का टुकड़ा छोटा हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों जब श्रेडर मशीन के अंदर इस लोहे को डाला गया तो इसको जैसे ही श्रेडर मशीन के अंदर डाला गया तो वैसे ही ये टूट जाता है और कुछ ही देर के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगते हैं। लेकिन ये लोहा भी काफी स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से इसने श्रेडर मशीन के लोहे को भी टेढ़ा कर दिया। अब दोस्तों जब श्रेडर मशीन के अंदर इस ट्रेन के ट्रैक को डाला गया तो आप में से सभी
लोगों को तो पता ही होगा कि ट्रेन का ट्रैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप चाहे इस पर कुछ भी मार दें, ये नहीं टूटता। लेकिन जब इस श्रेडर मशीन के अंदर इसको डाला गया तो जैसे ही इस श्रेडर मशीन के अंदर डाला गया वैसे ही ये डैमेज होना शुरू हो गया। लेकिन ये श्रेडर मशीन इस ट्रेन ट्रैक का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन कुछ जगहों पर इस श्रेडर मशीन ने इस ट्रेन ट्रैक को अच्छा खासा डैमेज कर दिया। नंबर 4 पर है ट्रक वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस पर आप फायर भी कर दें ये नहीं टूटेगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर एक बहुत बड़े ट्रक को गुजारा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास के ऊपर से जब कार को गुजारा गया और फिर जब इसी कार को तेज स्पीड से आगे चलाया गया तो ये सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं। ऐसे ही जब इसी कार को टेम्पर ग्लास के ऊपर चलाया जाता है, वैसे दोस्तों टेम्पर ग्लास के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि टेम्पर ग्लास क्या होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप खड़ी भी हो जाएंगे तो भी ये ग्लास नहीं टूटेगा। ऐसे ही दोस्तों जब 4 टेम्पर ग्लास के ऊपर से इस ट्रक को गुजारा गया तो विद इन 2 सेकंड्स में ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब ऐसे ही इस ट्रक को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर चढ़ाया गया और जब ये ट्रक इसके ऊपर चढ़ा तो ये ग्लास टूटता नहीं है, बस थोड़े से क्रैक आते हैं। लेकिन कुछ देर तक जब इस ट्रक को इस ग्लास के ऊपर रखा गया तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास इस ट्रक की वजन को सिर्फ 32 सेकंड तक झेल पाया। 32 सेकंड्स के बाद ये ग्लास बीच में से आधा हो जाता है। नंबर 5 पर है एलिफेंट टूथपेस्ट। दोस्तों एलिफेंट टूथपेस्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कुछ केमिकल्स को मिलाकर बहुत सारी झाग बनाई जाती है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर इतने बड़े एलिफेंट टूथपेस्ट को बनाया कि ये एलिफेंट टूथपेस्ट का एक्सपेरिमेंट बॉक्स से निकलने के बाद बहुत ऊंचाई तक जाता है, जैसा कि आप अपने वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 6 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस हॉट बॉल। दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस का एक्सपेरिमेंट तो आप में से कई लोगों ने देखे होंगे कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा खतरनाक होता है और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इसके सामने रखा हुआ लोहा भी ये कुचल देती है। तो तब क्या होगा जब एक गर्म लाल मेटल की बाल को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया। जब इस बाल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और इसके ऊपर प्रेशर डालते ही ये बाल फ्लैट हो जाती है और इसे दूसरी तरफ रखने से भी ये इसी तरह फ्लैट हो जाती है। लेकिन जब वही एक नॉर्मल मेटल बाल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो ये नॉर्मल बाल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर के हिस्से को तोड़ कर रख देती है। नंबर 7 पर है सेफ वर्सेस बॉम्ब। दोस्तों यूजुअली सेफ के अंदर पैसे को रखा जाता है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा और इसी पैसे रखने के लिए सेफ प्लेस भी माना जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक सेफ के अंदर रियल बॉम्ब को रखा जाएगा, क्या ये सेफ फट जाएगा या नहीं? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले इस सेफ के अंदर एक ऑटोमेटिक बॉम्ब को लगाया गया और सेफ के अंदर बॉम्ब फिट करने के बाद इसे ब्लास्ट कर दिया गया। कुछ देर के बाद जब ये बॉम्ब फटा तो इसके तो छिद्रे उड़ गए। इस सेफ का एक पार्ट अलग हो जाता है। नंबर 8 पर है शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले शुगर और सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है और जब शुगर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है तो जैसे जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड शुगर के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है वैसे वैसे इस शुगर का कलर भी काला हो जाता है और कुछ ही देर के बाद इसमें से फोम निकलने लगती है। नंबर 9 पर है लावा वर्सेस कोकोनट। दोस्तों क्या होगा जब लावा को एक नारियल के अंदर डाला जाएगा तो क्या ये लावा नारियल को जला पाएगा या नहीं? तो सबसे पहले नारियल के अंदर एक छोटा सा छेद किया गया जिससे कि लावा को नारियल के अंदर डाला जा सके और फिर जब खोलते हुए लावा को नारियल के अंदर डाला जाता है तो कुछ सेकंड्स तक तो नारियल में कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद लावा नारियल के अंदर खोलने लगता है और पूरा का पूरा नारियल देखते ही देखते इस तरह हिल रहा है। थोड़ी ही देर के बाद नारियल के अंदर आग लग जाती है और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये आग बुझ भी जाती है। नारियल का अंदर से क्या हाल हुआ इसे देखने के लिए इस नारियल को तोड़ा गया, लेकिन नारियल को तोड़ने से पहले इस पर पानी डालकर इसको ठंडा कर दिया गया। नारियल को तोड़ने के बाद जब इसे अंदर से देखा जाता है तो नारियल अंदर से पूरी तरह जल चुका था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बस देखते रहिए हमारा चैनल इसरार फैक्ट्स।